महाभारत का युद्ध जो कि उस समय में सबसे भयानक युद्ध था, उसमें आपने देखा होगा कि कितनी सेना बेमौत ही मारी गई। जो नारायणी सेना थी उन सब का भी अंत हो जाता है और वहीं पर कितने लोग बेमौत मारे जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कौरव पक्ष थे उनमें से सिर्फ 3 लोग ही जीवित बचते हैं, जिनमें से एक होता अश्वत्थामा जो कि अभी भी भटक रहे हैं, और वहीं पर एक होता है कृपाचार्य और एक व्यक्ति और होता है। और आप सबको पता है जो कृपाचार्य थे वो जो कि कौरव थे उनके सपोर्ट में थे, उनकी तरफ से वो युद्ध लड़ रहे थे। अब जो कि भीम था उन्होंने तो देखो कौरवों को मार दिया था। अब कहा जाता है कि जो पांडव थे और जो कि भीम थे उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि कैसे उन्होंने एक एक करके अपने ही भाइयों को मार दिया, जबकि जो दुर्योधन था वो भी कम नहीं था और उसका भाई दुशासन था, उन्होंने भी बहुत अत्याचार करे हुए थे। अब कहा जाता है कि जब भीम थे उनको एक समय में इस चीज़ का पछतावा हो रहा होता है और वो यही चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि वहाँ पर नकुल और सहदेव आ जाते हैं। अब जो भीम थे अब वो कहते हैं कि अभी तक तुम सोए नहीं हो और अभी तुम जाग रहे हो। तो जो नकुल सहदेव होते हैं वो कहते हैं कि भैया आप भी तो अभी नहीं सोए हो। तो जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे में नींद भी कैसे आ सकती है, नींद आ ही नहीं सकती है, क्यों? क्योंकि उस समय में इतना भयानक युद्ध हुआ था। और जो भीम थे वो कहते हैं कि हमने देखो अपने भाइयों का ही रक्त बहा दिया, कैसे हमने एक एक करके सबको ही मार दिया। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे उनमें से एक कहता कि देखो हम तो चाहते ही नहीं थे कि कभी युद्ध हो, पांडव तो देखो कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो। और वहीं पर जो श्री कृष्ण थे वो संधि प्रस्ताव भी लेकर आए थे हस्तिनापुर में, लेकिन जो दुर्योधन था वो नहीं मानता है। अब जो नकुल और सहदेव थे वो कहते हैं कि ज्येष्ठ आपने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी पांचाली के चक्कर में, क्योंकि पांचाली का वस्त्रहरण में उन्होंने अपमान भी किया था, उसके बाल पकड़ के घसीट कर लाए थे सभा में। तो भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं जो दुशासन है उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका रक्त पी जाऊंगा। तो जो नकुल सहदेव होता है वो यही चीज़ समझाते हैं कि आप तो पांचाली के चक्कर में वचनबद्ध थे, आपने उसके अपमान का बदला लिया है। अब लेकिन जो भीम होते हैं वो कहते हैं कि अपमान का बदला तो लिया वो तो ठीक है, लेकिन हमने कैसे एक एक करके मार दिया सभी को। और जो भीम था वो आप सबको पता है कि कितना शक्तिशाली था और वहीं पर कितना गुस्से वाला भी था, जिसके चक्कर में उसे और भी ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि हमने जो धर्म के लिए बनाए हुए नियम थे उनका भी पालन नहीं किया है और हमने अधर्म के साथ कैसे सबको मार दिया। क्योंकि जो दुर्योधन था उसको भी भीम ने कहा था कि अधर्म के साथ ही मारा था। क्योंकि जो गदा युद्ध होता है उसमें कहा जाता है कि जो जांग होती है उस पर किसी को भी प्रहार करने की अनुमति नहीं होती है। और वहीं पर जो कि भीम था उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर जो दुर्योधन था उसकी जांघों पर प्रहार करा और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो ये चीज़ कहते हैं कि हमने कैसे सभी धर्म के बनाए हुए नियम थे उनका हमने पालन नहीं करा और उन सभी नियमों को तोड़ दिया। अब कहा जाता है कि वहाँ पर कृपाचार्य आ जाते हैं, वो इस चीज़ को सुन लेते हैं। तो जो कृपाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। क्योंकि जो कृपाचार्य थे वो भी देखो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हुए थे। कृपाचार्य बताते हैं कि देखो जो युद्ध के नियम थे वो तो बहुत पहले ही भंग हो चुके थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभिमन्यु था, उसको ही जो इतने सारे योद्धा थे उन्होंने घेर के मारा था। और वहीं पर कृपाचार्य बताते हैं कि जो कर्ण था उसने जब सभा हुई थी जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उससे पहले जो कर्ण था वो द्रौपदी को वैश्य कह के संबोधित भी कर देता है। और वहीं पर जो दुशासन था वो जो कि कुलवधू थी उस समय में द्रौपदी, उसका अपमान कर देता और उसके केस पकड़ के घसीट के लाता है। और वहीं पर जो दुर्योधन था वो उसको अपनी जांघों पर बैठाने का प्रयास भी करता है। और वो जो कृपाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि द्रौपदी कुलवधू तो थी ही, लेकिन द्रौपदी उन सब की भाभी भी थी, लेकिन उन्होंने उसका अपमान किया और जो भाभी होती है वो माँ के समान होती है। तो जो कृपाचार्य होते हैं, जो भीम होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। और जो भीम होते हैं उनको जब गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि उन्होंने कैसे एक एक करके जितने भी योद्धा थे और उनके जितने भी भाई थे उनको उन्होंने मार दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो दुशासन को जब वो मारते कहा जाता है कि उसका रक्त भी वो अपने मुंह में लगाते हैं और उसी के रक्त से कहा जाता है कि जो द्रौपदी के केस होते हैं उसको भी वो धोते हैं। तो जो कृपाचार्य होते हैं अब पांडवों को इसी चीज़ के बारे में समझा रहे होते हैं कि देखो कोई अधर्म नहीं हुआ है और किसी ने भी गलत नहीं किया है, तुमने जो किया वो सही किया है। क्योंकि जो द्रौपदी थी उसका बहुत ज़्यादा अपमान भी हो चुका था और पांडवों के साथ तो आपने देखा होगा कि शुरुआत से ही गलत होते हुए आ रहा था। पांडवों को पहले तो देखो वनवास जाना पड़ गया लक्षागृह के चक्कर में, जब वो लक्षागृह में मारना चाहता था दुर्योधन, वहाँ से वनवास गए वो। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो जो मामा शकुनी होता है उनको अपनी चाल में फंसा के जो चौसर का खेल होता है वहाँ पर जो दुर्योधन होता है उससे सब चीज़ जीत जाता है
और जिसके चक्कर में द्रौपदी का चीरहरण भी हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद जो पांडव होते हैं उनको फिर वनवास जाना पड़ जाता है। तो पांडवों ने तो देखो बहुत ज़्यादा यातनाएं झेली हुई थी, शुरुआत से ही उनके साथ अच्छा ही नहीं हुआ था। तो जो कृपाचार्य होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में उन्हें बताते हैं कि तुमने कोई अधर्म नहीं किया है, द्रौपदी का उन्होंने पहले से ही अपमान किया था, और ये महाभारत जो युद्ध हुआ है उसमें तो देखो कौरव ही दोषी है, क्योंकि जो पांडव थे वो तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो कृपाचार्य होते हैं वो जो भीम होते हैं उनको समझाते हैं कि इन सब चीज़ों को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें आगे की देखनी चाहिए और इसका हमें पश्चाताप भी करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है कि हम जो सिंहासन है उसके बारे में ना सोचें, हम राज्य के बारे में सोचें और आने वाले समय के बारे में सोचें और प्रजा का ध्यान रखें। और जो कि कृपाचार्य होते हैं वो उनको इस चीज़ के बारे में समझाते हैं भीम को, तो जो भीम होते हैं उनको थोड़ा आराम भी मिलता है कि हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो पांडवों के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो चुका था। श्री कृष्ण जब 5 गांव मांगने जाता था तो दुर्योधन होता वो वहाँ भी मना कर देता कि मैं कुछ नहीं दूंगा। तो देखो जो दुर्योधन था वो तो कभी चाहता ही नहीं था कि पांडवों के साथ अच्छा हो, क्योंकि दुर्योधन भी बहुत ज़्यादा दुष्टाचारी था। उसी के चलते जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसको श्री कृष्ण जो कि करके सबको मरवा देते हैं। और वहीं पर जब भीम को पश्चाताप होता है तो जो कृपाचार्य होते हैं वो उनको समझा देते हैं कि देखो कुछ बुरा नहीं हुआ, आगे के बारे में सोचो।